क्या विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में वापसी करेंगे? क्या इस बात की चर्चा जोर से पकड़ रही है? इन सारे सवालों का जवाब खुद विराट कोहली ने दिया। जी हाँ, रांची वनडे से ठीक पहले पूरे न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सुगबुगाहट थी कि कहीं ना कहीं कोहली को लेकर ऐसी खबरें आ रही थी कि शायद ने बीसीसीआई ने जो जो रिसेंटली रिटायर्ड जो दो खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, उनमें से किसी एक को अप्रोच किया है और शायद उनमें से कोई जो है अपने रिटायरमेंट को वापस लेने के बारे में सोचे, खासतौर पे ये देखते हुए कि साउथ अफ्रीका के साथ जो नतीजा रहा था। और यही सवाल जब विराट कोहली ने अपना 52वां शतक वनडे क्रिकेट में बनाया, यही सवाल उनसे पूछा गया, साफ साफ पूछा गया, तो विराट कोहली ने हंसते हुए जवाब दिया, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। विराट कोहली ने रांची में जो शतक बनाए उनके लिए एक तरह से देखा जाए रूटीन बात है। 52 शतक उन्होंने बनाए हैं और वनडे क्रिकेट में अगर आप देखा जाए ये वनडे क्रिकेट की ये इनिंग कई मायनों में डिफरेंट इसलिए थी कि पहले 25 गेंदों में 2 छक्के। विराट कोहली के करियर में ये चीज़ें आप नहीं देखते हैं। इफ़ यू वांट टू गो बैक कि पहले 25 गेंदों में 2 छक्के उन्होंने कब लगाए थे? 2013, 2017, यानी लगभग 10 साल बाद विराट कोहली ने ऐसा किया। और इसकी ज़रूरत क्यों थी? इसकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि साउथ अफ्रीका ने जो प्लान बनाया था कि उनके सिंगल्स को शुरू में रोकना है, जो फील्डर्स उन्होंने लगाए थे कि विराट कोहली के शुरू में ईजी सिंगल्स या डबल्स न मिले, जो उनका एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट रहा है। लेकिन विराट कोहली का दिमाग, जिसको कहा जाए खासतौर पर वनडे क्रिकेट में, वो कंप्यूटर से भी तेज चलता है और उसकी झलक उन्होंने दिखाई। साउथ अफ्रीका ने जो तैयारी की थी उसको उन्होंने पस्त किया, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने सोचा ही नहीं था कि विराट कोहली शुरू में ही आकर पहले 25 गेंदों में इतने आक्रामक होंगे। और बाद में उन्होंने खुद माना कि किस तरह से उन्होंने आक्रामकता दिखाई। लेकिन उसके अलावा जो बातें मैं आपको कहना चाहूँगा, विराट कोहली भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, लेकिन जो बातें उन्होंने अहम बातें कही उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। साफ साफ उनके वर्ड्स अगर आप देखें तो उन्होंने साफ कहा, बहुत ज़्यादा इस बात की चर्चा मीडिया में होती है कि विराट कोहली लंदन में रहते हैं, वो नियमित अभ्यास नहीं करते हैं, उन्हें घरेलू क्रिकेट में खेलना चाहिए, ये सारी चीज़ों की चर्चा हो रही थी। लेकिन विराट ने बिना कोई इन सारी चीज़ों का नाम लेते हुए उन्होंने क्या कहा, मैं आपको वर्ड बाय वर्ड बताता हूं। उन्होंने कहा, ऑल माई क्रिकेट हैज़ बिन मेंटल, एज लॉन्ग एज आई फील मेंटली आई कैन प्ले द गेम, आई वर्क फिजिकली वेरी हार्ड एवरी डे ऑफ माई लाइफ, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ क्रिकेट एनीवेयर, इट इज़ द वे आई लिव। सो एज लॉन्ग एज माई फिटनेस लेवल्स आर अप and my mental enjoyment and sharpness is there, when you can visualize the game and you see yourself running as hard, reacting fast on the ball, then you know it's fine. I mean, one of those days when the game opens up and you get a start, you will be able to score runs. The hunger is still there. ये बहुत सबसे बड़े, अगर आप पूरे विराट कोहली के प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर आप बात करें तो सबसे अहम बात यही रही। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए हुए, बिना किसी बातें, उन्होंने साफ कहा उन्होंने कि भाई मैं मेरी तैयारी मेरे लिए क्या मायने रखता, मेरे लिए मायने रखता फिटनेस का मतलब मैं कितना शार्प हूँ, तेज़ी से फील्ड में दौड़ता हूँ, मेंटल शार्पनेस, और उसके बाद मेरे पास जो अनुभव है, जो मेरे पास भूख है, मैं उससे रन बनाता हूँ। शुरुआत में अगर मुझे थोड़े से रन मिलते हैं और गेम जिस तरह की सिचुएशन में है, तो कहीं ना कहीं जो विराट कोहली को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, जो लोग उनके फॉर्म को लेकर, उनके खेल को लेकर शक की सुई घुमा रहे थे, उन पर डाउट कर रहे थे, चैंपियन अंदाज में उन्होंने जवाब दिया। और इस बात की आपको झलक, न सिर्फ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर इस बात को कहा, जिस तरह से उन्होंने अपना शतक पूरा किया और जो जश्न उन्होंने मनाया, जिस तरह से वो उन्होंने कूद कर जो जश्न मनाया, वो भी रेयर था। तो ये दिखाता है, और कई बार लोगों को ऐसा एहसास होगा कि विराट कोहली ने इतने लंबे वक्त के बाद शतक बनाया, लंबे वक्त के बाद नहीं बनाया। अगर आप देखा जाए, चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक इंपॉर्टेंट 100 बनाया था, उसके बाद इंडिया ने वनडे क्रिकेट बहुत ज़्यादा नहीं खेली, ये शायद लोगों को एहसास नहीं है। और विराट कोहली की अगर प्रिपरेशन, जो हमने 3 दिन जो उनकी प्रिपरेशन देखी, वो दिख रहा था कि विराट कोहली इस गेम को एंजॉय करते हैं। वही भले उनकी उम्र 37 साल की होगी, लेकिन उनका अगर जोश देखा जाए, जो उनकी भूख देखी जाए, जो चेहरे पे खुशी आ रही थी अभ्यास करने से सेंचुरी, वो सिर्फ वही 18-19 साल वाले लड़के की थी। और ये बात खुद विराट कोहली ने कही। उसके बाद जो उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात जो कही है, वो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि you know what you have done over so many years and experience kicks in, then you understand the situation। उन्होंने कहा कि यही आप जो उतने लंबे समय से जो आप करते आ रहे हो, यही तो अनुभव है। उन्होंने फिर अपनी फिजिकलिटी और फिटनेस के बारे में उन्होंने बात की, जो हम सभी को पता है। उन्होंने कहा कि मैं विजुअलाइज़ करता हूँ पहले से, उनको जो उनकी स्ट्रेंथ है कि भाई विजुअलाइज़ करता हूँ कि गेम कहाँ जा रही है, मुझे कैसी बैटिंग करनी है। तो कुल मिलाकर हाँ, एक चीज़ जो उन्होंने जो आखिरी में मैं कहना चाहूँगा, जिस पर मैं जोर देना चाहूँगा, इफ़ आई एम अराइविंग समवेयर आई विल अराइव 120%।
अगर मैं आ रहा हूं, मैदान में आ रहा हूं, विराट कोहली मैदान में आ रहे हैं, इसका मतलब 100% नहीं, 120% उनके कमिटमेंट को जिन लोगों ने क्वेश्चन किया उसको लिए ये जवाब था कि अगर मैं आ रहा हूं मैदान में, अगर मेरे को इफ्स एंड बट्स है तो मैं मैदान में नहीं आऊंगा, अगर मैं आ रहा हूं तो 120% दूंगा। और रांची में जितने दर्शक आए उनको विराट कोहली का वही 120% देखने को मिला। एक और अहम बात जो उन्होंने कही कि मैंने तैयारी की, रांची में पहले आया, अभ्यास किया, मैच से ठीक एक दिन पहले मैंने अभ्यास नहीं किया, क्योंकि और उन्होंने मजाक में, अगर आप देखा जाए बड़े खिलाड़ी के पहले उन्होंने मजाक में कहा कि मैं 37 साल का हूं। वो जो रियलाइजेशन है, प्रैक्टिकलिटी, कि वो अपने करियर के उस दौर में जहां पर वो अपने फिटनेस पे काम कर रहे हैं, वो अपने मेंटल शार्पनेस पे काम कर रहे हैं, उन पर भूख है, बट एट द सेम टाइम ही इज नॉट लूजिंग द पर्सपेक्टिव। उन्होंने कहीं ये क्लेम नहीं किया कि मैं 21 साल का युवा, उन्होंने कहा कि 37 साल, एंड दैट इज हाउ आई मैनेज माई बॉडी। ये एक उन्होंने बहुत ही अहम बात कही। इसके अलावा चूँकि विराट खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, लेकिन बाद में जो उन्होंने बातें कहीं, कहीं ना कहीं जो बातें उन्होंने कही, उन्होंने कहा आई हैव प्लेड 300 ऑड ODI गेम्स, 300 से ज़्यादा क्रिकेट मैंने खेले हैं, 15 से 16 साल से क्रिकेट खेले हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर आप गेंद को हिट कर रहे हैं प्रैक्टिस में, अभ्यास सत्र के दौरान आप अच्छी से आप अभ्यास कर रहे हैं, बल्लेबाजी बढ़िया से कर रहे हैं, और ये एक सबसे अहम बात उन्होंने कही कि अगर मैं नेट्स में 1.5 से 2 घंटे बल्लेबाजी करता हूं, इसका मतलब मेरी फिटनेस वैसी है, मेरे चेहरे पे कोई थकान नहीं आती, मेरे फिटनेस पे कोई थकान नहीं का असर नहीं पड़ता है। तो कई उम्दा बातें विराट कोहली ने अपने अंदाज में कही, और उन्होंने साफ कहा, बट एज लॉन्ग एज आई थिंक इट इज एट दिस स्टेज विथ एक्सपीरियंस दैट आई हैव, फॉर मी इट इज अबाउट हैविंग being physically fit, mentally ready and excited to play the games that I am playing, and more or less everything else should take care of itself। ये जो आखिरी में जो उन्होंने लाइन दी कि मेरे लिए ये मायने रखता है कि मैं फिजिकली फिट रहूं, मेंटली रेडी रहूं और उत्सुक रहूं, जब जब मेरे में वही जोश रहे कि मुझे अगला मैच इंडिया के लिए खेलना है। उन्होंने कहा बस इतना ही, कमोबेश यही चीज़ें होती हैं, बाकी चीज़ें खुद की परवाह कर लेती हैं। ये पूरा लब्बो लिबाब विराट कोहली की जो बात रही, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं विराट ने एक वक्त चुना, शायद ये सही वक्त है। और विराट कोहली के बाद जब शीतांशु कोटक बैटिंग कोच जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, तो उनसे मैंने ये सवाल पूछा कि जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं विराट और रोहित को लेकर कि 2027 का वर्ल्ड कप अभी दूर है, आपकी क्या सोच है, क्या इस तरह की चर्चाओं से बैटिंग कोच हों या टीममेट्स पर क्या असर पड़ता है। शीतांशु कोटक ने साफ साफ कहा कि मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसी चर्चाएं क्यों हो रही हैं, 2027 का वर्ल्ड कप बहुत दूर है, उसके बारे में हम सोच ही नहीं रहे हैं, ये खिलाड़ी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, अच्छे खेल दिखा रहे हैं। तो फिलहाल जो अगर आप देखा जाए मैच जितना दिलचस्प रहा, मैच के बाद जो विराट कोहली ने जो बातें कही वो अपने आप में काफ़ी मायने रखती हैं। अब मुझे लगता है कि जिस विराट कोहली और रोहित शर्मा को मैंने ऑस्ट्रेलिया दौरे पे देखा, वहाँ पर जो उनकी भूख देखी, वहाँ पर उनकी प्रिपरेशन को देखी, यहाँ पर मैं जब फिर रांची में आया, मुझे सिडनी, कैनबेरा और वहाँ पर जो मैंने एडिलेड में जो मैचेस और तैयारी देखे, और यहाँ पर जो देखा, ये दोनों खिलाड़ी रोको पर पूरा वो सीरीज़ बिल्ट अराउंड थी। यहाँ पर रांची में लोग रोको को देखने के लिए आए हुए थे। रोको ने उम्मीदों पर पानी नहीं फेरने दिया, उन्होंने दिखाया कि अब में उनमें वही दमखम है। चलते चलते बात करना चाहेंगे रोहित शर्मा की, जिन्होंने रांची के मैदान में जो है इतिहास रचा, वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, 352 छक्के। और उस पर एक अलग से सेपरेट कहानी होगी कि किस तरह से रोहित शर्मा ने शुरुआती दौर में अगर आप देखा जाए 100 गेंद पे 17 छक्के मारते थे, बाद में अगर आप देखा जाए 64 हो गया, और पिछले 2 सालों में अगर आप देखा जाए रोहित शर्मा 26 छक्के हर 100 गेंद पे मारते हैं। आक्रामकता जो है उनकी बरकरार है, पुल शॉट और हुक शॉट में उनसे ज़्यादा किसी ने छक्के नहीं मारे हैं। तो अगर आप देखा जाए इन 2 दिग्गजों के लिए रांची जब आज मोस्ट लाइकली अगर हम कहा जाए कि महेंद्र सिंह धोनी दोनों के कप्तान रहे, महेंद्र सिंह धोनी की ज़मीन को वो आखिरी बार अलविदा करें, आई डोंट सी बोथ ऑफ देम कमिंग हेयर इन रांची अगेन। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ज़मीन पर उनकी आखिरी सीरीज थी इंटरनेशनल क्रिकेट में, इट कैन बी सेफली आर्ग्यूड, कैन बी सेफली सेड कि रांची में, झारखंड में, पूर्व कप्तान धोनी के शहर में ये दोनों की आखिरी पारी थी, और दोनों ने अपने पूर्व कप्तान को ये तोहफा देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।